हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के एक गांव का, जिसका नाम है अरंग गांव। ये मिर्ज़ापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक लड़का जयंत कुमार रहता था। उसका ये 3 दोस्त थे, जयंत कुमार, राजीव रंजन और अनिल कुमार। अब अनिल कुमार की शादी थी, तो जयंत को और राजीव रंजन को उसकी शादी में जाना था। अब ये राजीव रंजन जयंत कुमार के घर आता है और कहता है कि भाई कैसे जाएंगे शादी में। तो बात होती है, तो जयंत कुमार को राजीव रंजन कहता है कि तेरी बाइक से चलेंगे। वो कहता भाई मेरी बाइक में तो तेल सिर्फ थोड़ा सा ही है, वो पूरा नहीं होगा। तो राजीव रंजन कहता है कि कोई नहीं, हम आधे आधे पैसे मिला के तेरी बाइक में तेल डलवा लेंगे और तेरी बाइक से ही चलेंगे। तो 7 बजे का टाइम इन्होंने निश्चित करा कि राजीव रंजन कहता है कि मैं तेरे घर में 7 बजे तक आ जाऊंगा। वो कहता है कि ठीक है। वो राजीव रंजन उसको 50 रुपये देता है और वहाँ से चला जाता है। जयंत कुमार अब उसकी इंतज़ार करता है। 7 बज चुके थे, 7 बजे से ऊपर टाइम हो गया था। ये कहता है कि अभी तक नहीं आया, 7 बजे को चलने को कहा था, ये अभी तक नहीं आया, देर हो रही है। जयंत कुमार उसको फ़ोन लगाता है, उसका राजीव रंजन का फ़ोन नहीं लगता। ये 2-3 बार फ़ोन लगाता है, इसका फ़ोन नहीं लगता। ये उसके घर में जाता है, पता चलता है। वो उसके घर वाले कहते हैं वो शायद चला गया, हमें भी नहीं पता। वो अपनी बाइक उठाता है और चल देता है शादी में अकेला ही। जब ये जा रहा था, रास्ते में इसको बारात मिलती है। घोड़ी पे दूल्हा बैठा होता है अनिल कुमार, चमक धमक के। बाराती जा रहे होते हैं सारे, कोई नाच रहे होते हैं, बैंड बाजे वाले जा रहे होते हैं। ये उनको देखता है और थोड़ी देर उनको देखता रह जाता है। बाद में ये सोचता है कि मेरा दोस्त कहाँ है, राजीव रंजन कहाँ है, वो भी तो आ चुका है। वो उधर नज़र दौड़ाता है सारे लोगों में, उसको राजीव रंजन कहीं दिखता नहीं है। वो अपना फ़ोन लगाता है उसको देखने के लिए, तो उसका फ़ोन वो उठाता नहीं है। अब वो बाइक लेके चल रहा था, फ़ोन जेब में रख देता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब वो फ़ोन लगा रहा था तो बाइक फिर वहाँ पे लेके खड़ा हो जाता है और उसको फ़ोन लगाता है। बारात इतने में काफ़ी आगे निकल गई होती है। ये इसको कई बार फ़ोन लगाता है। अचानक फ़ोन लग जाता है और राजीव रंजन फ़ोन उठाता है। उधर से जयंत कुमार कुछ बोले उससे पहले ही राजीव रंजन बोलने लगता है कि तू मेरे को छोड़ के चला गया, ये वो उसको काफ़ी सुनाने लगता है। वो कहता है भाई मेरी भी सुन ले। वो कहता है क्या सुनूँ तेरी, तू तो मेरे को छोड़ के चला गया और ये वो। जयंत कुमार जो होता है वापस बाइक मोड़ लेता है और कहता है ठहर जा, मैं तेरे को लेने आता हूँ, फिर अभी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं पहुँचे। वो उसको लेने के लिए दोबारा चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क होती है, सर्दी का टाइम होता है। इसको एक आकृति सड़क पे से ऐसे लगता है कि कोई आकृति खड़ी है। ये अपनी हेडलाइट उस तरफ मोड़ता है तो इतने में देखता है कि वो लंबी सी है जो आकृति है, उसने एक पलक झपकते ही रोड क्रॉस कर ली। वो कहता है कि कोई आदमी इतनी जल्दी रोड कैसे क्रॉस कर सकता है, और ये तो जैसे औरत हो ऐसे दिख रही है, इतनी जल्दी कैसे कोई क्रॉस कर सकता है पलक झपकते ही। ये अपनी गाड़ी को देखता है तो उसकी हेडलाइट जो होती है वो बंद हो चुकी होती है। वो देख ही रहा होता है, इतने में वो औरत जब नज़र उठा के देखता है तो औरत इसके सामने खड़ी थी और इसको देख के मुस्करा देती है। वो कहता है कि आप इतनी रात को यहाँ कैसे अकेले, ये रास्ता बहुत सुनसान है इस टाइम पे।
वो कहती है अकेली कहाँ हो, तुम भी तो मेरे साथ हो, अब थोड़ी अकेली हो। वो भी हंस देता है और इस तरीके से वो अब कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो गांव का नाम बताती है। वो कहता है मेरे को भी उसी तरफ जाना है, चलो ठीक है। वो कहती है कि तुम मेरे को छोड़ दोगे। वो कहता है हाँ मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं छोड़ दूँगा, आओ बैठो। वो अपनी बाइक में उसको बैठने को कहता है। वो उसकी बाइक में बैठती है और उसके साथ धीरे धीरे चिपकने की कोशिश करती है। वो सोचता है कि ये औरत कैसी है जो मेरे से चिपकती जा रही है। वो उसकी शक्ल देखने की, अपने बाइक के शीशे में देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उसकी शक्ल नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस औरत ने घूंघट करा होता है लंबा, जिसमें उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वो चेहरा तो उसका नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो सोचता है कि इसकी टांगें मुझे किसी तरीके से दिख जाए। अगर ये भूत वगैरह कोई चुड़ैल वगैरह हो तो इसकी टांगें क्या पता उल्टी हों, तो मुझे पता चल जाए। फिर वो सोचता है नहीं, चुड़ैल भी नहीं हो सकती है, इतनी सुंदर है, चुड़ैल कैसे ऐसे होगी। फिर भी वो कोशिश करता है। तो उसने काली साड़ी पहनी हुई थी जो उसके पैरों से लिपटी हुई थी, उसके पैर उसको दिखाई नहीं देते और वैसे भी अंधेरा हो रखा था। वो चलता जाता है। आगे जाके उसके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। वो यही विचार करता है अगर ये चुड़ैल हुई, कोई बला हुई तो क्या होगा, ऐसे कैसे मेरे साथ बैठ रखी है। ये डर भी जाता है। तभी इसको ध्यान आता है, ये हनुमान चालीसा बोलने लगता है। जैसे जैसे ये हनुमान चालीसा बोलता जाता है वैसे वैसे वो जो औरत होती है उससे दूर हटती जाती है, उसके जो चिपकी हुई थी उससे दूर हटती जाती है। ये सोचता है कि पीछे हट रही है। ये पीछे मुड़ के ऐसे देखता है तो देखता है थोड़ा सा दूर हो गई है। थोड़ी देर में ये फिर पीछे मुड़ के देखता है तो वो गायब हो चुकी होती है, उसके ऊपर वो नहीं होती है, वो गायब वहाँ से हो चुकी होती है। अब ये समझ जाता है कि ये ज़रूर चुड़ैल ही है। अब ये वहाँ से जो है वो इधर उधर नहीं जाता, सीधा अपनी बाइक को दौड़ाता है और सीधा घर पहुँचता है और घर जाके अपने दोस्त को बताता है कि ऐसे ऐसे आज मेरे साथ किस्सा हो गया और तू तो आया नहीं जब तक तुझे लाना था, इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा रात को अकेले ही, और इस तरीके से मेरे साथ आज घटना घट गई। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।